आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन। एक ऐसा चैनल जिसमें वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लॉजिकली, वैदिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर दी जाती है। आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के नीचे हम क्या क्या रख सकते हैं। यह तय होता है कि सीढ़ियां आपके घर में किन दिशाओं में हैं, क्योंकि हर दिशा का अपना एक एलिमेंट है, अपने गुण धर्म है, अपना एक डायरेक्शनल लॉर्ड है। उसके अनुसार ही हम तय करते हैं कि उस दिशा में सीढ़ियों के नीचे हम क्या क्या रख सकते हैं। इसके बारे में ही आज मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले हम जल्दी से ये जान लेते हैं कि सीढ़ियों के नीचे वो कौन सी 9 चीजें हैं जो हमें भूलकर भी नहीं रखनी है। पहली, मंदिर सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्टडी टेबल। तीसरा, बुक शेल्फ। चौथा, न्यूज़पेपर जो पढ़कर हम स्टैक या स्टोर करते हैं घरों में। पांचवा, किचन नहीं होना चाहिए सीढ़ियों के नीचे। छठा, खाने पीने से संबंधित सामान भी हमें नहीं रखना है, जैसे दाल, चावल, अनाज। सातवां, टॉयलेट भी सीढ़ियों के नीचे नहीं होना चाहिए। आठवां, फैमिली फोटोग्राफ या ट्रॉफीज आपको सीढ़ियों के नीचे के स्थान पर नहीं लगानी है, दीवारों पे। और नवा और आखिरी, सीढ़ियों के नीचे बेड भी नहीं होना चाहिए। ये 9 चीजें क्यों नहीं होनी चाहिए, इनके क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, इसकी पूरी डिटेल्ड जानकारी वीडियो में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सीढ़ियों के नीचे हम क्या क्या रख सकते हैं। पहले हम ईशान, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा की बात करते हैं। अगर घर में सीढ़ियां यहां पर हैं तो हम उसके नीचे क्या क्या रख सकते हैं। पहला तो, सीढ़ियां अगर यहां हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है, क्योंकि वास्तु अनुसार ये दिशा हल्की होनी चाहिए। सीढ़ियों से दिशा हैवी हो जाती है, वास्तु डिस्टर्ब होता है। लेकिन सीढ़ियां हैं तो हैं, कुछ ऐसा करें सीढ़ियों के नीचे कि इस वास्तु दोष का थोड़ा बहुत तो निवारण हो जाए, थोड़ा बहुत वास्तु दोष तो कम हो जाए। उसी को ध्यान में रखकर हम देखेंगे सीढ़ियों के नीचे हम ईशान में क्या क्या रख सकते हैं। सबसे पहले, अगर यह क्षेत्र खाली है, यहां पे आपने कुछ नहीं रखा, परफेक्ट है, कोई यहां पे रखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ ना रखेंगे तो यह दिशा हल्की ही रहेगी। कुछ आप इसका वास्तु दोष दूर ही करेंगे, लेकिन आपको यह क्षेत्र हमेशा साफ सुथरा रखना है। लेकिन अगर जगह की कमी है, डेकोरेशन पर्पज से आप यहां कुछ रखना ही चाहते हैं, तो देखें क्या रखते हैं। जल की दिशा है, वाटर एलिमेंट है, उसी को ध्यान में रख के हम देखेंगे यहां आप क्या रख सकते हैं। और ये दिशा हल्की भी होनी चाहिए, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप वाटर फाउंटेन रखिए, उसमें जल हमेशा मूव करता है, बहुत ही उत्तम है। यहां पे एनर्जी बैलेंस होती है, जो वास्तु दोष है सीढ़ियों का वो भी कुछ कम हो जाता है। यहां पे आप छोटे पौधे रखिए, इस तरह के सिरेमिक गमलों में। सिरेमिक गमले इसलिए कि जो मिट्टी के गमले होते हैं उनमें मिट्टी निकलने लगती है, पेट झड़ने लगता है, ये दिशा गंदी होती है, पवित्र दिशा है, पूजा का स्थान है। तो यहाँ पे आपको मिट्टी के गमले नहीं रखने, छोटे गमले रखें जिससे वेट कम रहे, और सिरेमिक के गमले ही रखने हैं। आप प्लांट्स को इस तरह की बॉटल में भी रख सकते हैं, ये हल्की होती है और साफ सुथरी रहती है, तो इससे भी यहाँ पे जो एनर्जी है बैलेंस रहती है, और ये परफेक्ट है अगर हम सीढ़ियों के नीचे ये रखते हैं तो। और इसके अलावा जो बैम्बू है, जो हम जार में पानी में बैम्बू प्लांट लगते हैं, वो भी अगर हम यहाँ सीढ़ियों के नीचे रखते हैं वो बहुत परफेक्ट है। इससे दिशा वास्तु अनुकूल बनी रहती है और कुछ हद तक आपका वास्तु दोष दूर हो जाता है सीढ़ियों का। अगली दिशा की बात करते हैं, उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की। ये भी जल तत्व है, और यहां पर आप वाटर एक्वेरियम यानी फिश एक्वेरियम आप रख सकते हैं। छोटा मछली घर आपको रखना है, यानी कि छोटा आपको फिश एक्वेरियम इस दिशा में बहुत ही शुभ है। और नॉर्थ में भी सीढ़ियों का होना बहुत बड़ा वास्तु दोष है। यहाँ पे एक्वेरियम बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे बैलेंस करता है, आपके सीढ़ियों के वास्तु दोष को भी कुछ कुछ कम करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कुछ ना भी रखते हैं वो भी परफेक्ट है, क्योंकि नॉर्थ हल्की होनी चाहिए वास्तु के अनुसार। लेकिन आपको अगर रखना ही है तो जैसा कि हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा, वाटर फाउंटेन आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे सिरेमिक गमलों में, छोटे गमलों में छोटे प्लांट रखिए, और बॉटल में भी प्लांट यहाँ पर आप रख सकते हैं। अगली दिशा की बात करते हैं, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की। ये दिशा भी हल्की होनी चाहिए, जल तत्व है, तो यहाँ पे आप छोटा फिश एक्वेरियम रखिए, बहुत ही परफेक्ट है। सीढ़ियों का होना यहाँ पे वास्तु दोष है, एक्वेरियम यहाँ पे वास्तु दोष को कम करता है, एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होती है।
इसके अलावा आप खाली छोड़ें इस जगह को तो भी बहुत ही उत्तम है, क्योंकि ये जगह हल्की है, बहुत उत्तम है, कोई इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप कुछ रखना ही चाहते हैं तो यहाँ भी आप सिरेमिक के छोटे गमलों में छोटे प्लांट रखिए, बॉटल में प्लांट रख सकते हैं, यहाँ पे आप बैम्बू प्लांट भी रख सकते हैं, नॉर्थ में भी आप बैम्बू प्लांट रख सकते हैं। और अगली दिशा की अगर हम बात करें, अग्नि यानी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा, तो अग्नि से संबंधित आप यहाँ सामान रखिए। अग्नि से संबंधित क्या सामान हो सकता है? इन्वर्टर आपके घर में है, सीढ़ियों के नीचे रखिए, परफेक्ट है। और ये दिशा भी सीढ़ियों के लिए उत्तम दिशा है। इसके अलावा आप यहाँ पे मीटर रूम बना सकते हैं जिसका संबंध भी अग्नि से है, और गैस सिलेंडर भी आप सीढ़ियों के नीचे इस दिशा में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर घर में आप प्रेस करते हैं तो सीढ़ियों के नीचे का स्थान आप प्रेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट है, कोई इसमें दुविधा नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे गमले या पौधे लगाना चाहते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए, तो बड़े गमलों में बड़े यहाँ पे प्लांट्स लगाइए। तो इस तरह से आपको अग्नि में सीढ़ियों के नीचे का क्षेत्र वास्तु के अनुसार इस तरह से मैनेज करना है, ये चीजें आप रख सकते हैं। अगली दिशा की बात करते हैं, दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन के बारे में। ये भी अग्नि की ही दिशा है, तो यहाँ पर भी आप मीटर रूम बना सकते हैं, इन्वर्टर रख सकते हैं, गैस सिलेंडर रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे डस्टबिन यानी कि कूड़ा दान भी घर का बना सकते हैं। और ये दिशा वास्तु के अनुसार सीढ़ियां हैं तो उत्तम है, ये दिशा हैवी होनी चाहिए। तो यहाँ भी अगर आप डेकोरेशन पर्पस के लिए बड़े गमलों में बड़े पौधे रखते हैं तो ये भी वास्तु अनुकूल है। अगली दिशा की बात करते हैं, नैऋत्य, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा। नैऋत्य जो ऋत से परे है, जो नियम के विपरीत है। यहाँ क्या रखें सीढ़ियों के नीचे? सीढ़ियों के लिए परफेक्ट डायरेक्शन है। और यहाँ पे जब सीढ़ियाँ होती हैं तो साउथ वेस्ट हैवी होता है, स्टेबिलिटी आती है घर में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप सीढ़ियों के नीचे आप बड़े गमले रख सकते हैं, बड़े प्लांट्स यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे डस्टबिन होना भी बहुत ही उत्तम है। तो इस तरह से आप सीढ़ियों के नीचे का स्थान नैऋत्य कोण में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दिशा की बात करते हैं, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, वरुण देव की दिशा है, जो विशालकाय समुद्र ओशन के देवता हैं, पानी ही पानी विशालकाय। यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं? बड़ा फिश एक्वेरियम रखिए, बहुत ही उत्तम है। ये क्षेत्र संतुलित रहता है, वास्तु अनुकूल बना रहता है, प्राप्ति की दिशा है, प्रॉफिट गेन की दिशा है, घर में समृद्धि लाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे बड़े गमलों में बड़े पौधे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप बैम्बू प्लांट भी रख सकते हैं, जो जार में पानी रख के लगाया जाता है, बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही परफेक्ट है। आप यहाँ पर डस्टबिन भी रख सकते हैं। डस्टबिन में जो स्मेल होती है, जो गंदगी होती है, कैपर उसमें हम जर्म से भी उसको रिलेट करते हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सूर्य की रेडियो एक्टिव किरणें पड़ती हैं, जिससे जो जर्म्स वगैरह जो पैदा होते हैं जो कूड़े दान में, वो प्राकृतिक तौर पे मर जाते हैं। तो यहाँ आप डस्टबिन भी रख सकते हैं। अगली दिशा की और आखिरी दिशा की बात करते हैं, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण है। ये वायु की दिशा है और वायु और अग्नि आपस में दोस्त हैं। तो जो चीजें आप अग्नि में रख सकते हैं वो वायु में भी रख सकते हैं। जैसे कि इन्वर्टर रख सकते हैं, गैस सिलेंडर रख सकते हैं, मीटर रूम बना सकते हैं। यहाँ भी आप घर में प्रेस का स्थान बना सकते हैं। इसके अलावा चूंकि वायु की दिशा है तो यहाँ भी आप डस्टबिन बनाइए। जो कूड़ेदान में जो स्मेल पैदा होती है, जो दुर्गंध पैदा होती है, वो वायु के माध्यम से बड़े प्राकृतिक तौर पर दूर हो जाती है। तो यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे का स्थान वास्तु अनुकूल बना रहता है। इसके अलावा डेकोरेशन के लिए आप यहाँ पर गमलों में पौधे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बड़े गमले नहीं रखने हैं, क्योंकि ये दिशा हल्की होनी चाहिए। यहाँ पे आप छोटे गमले रखिए या मीडियम साइज के गमले रखिए, बड़े गमले आपको नहीं रखने हैं। तो ये जितनी भी दिशाएं मैंने आपको बताई, उनके नीचे आप क्या क्या सामान रख सकते हैं, उस बात का आप ध्यान रखिए। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब